नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है मानव भूगोल की विचारधाराएं। देखिए, सर्वमान्य तथ्य है कि मानव भूगोल में मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब एक विद्वान, एक भूगोलवेत्ता मानव भूगोल का अध्ययन करता है तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, इस संबंध में विद्वानों में थोड़े से मतभेद थे, जिनका मूल कारण द्वैतवाद था। कुछ विद्वान मानते थे कि अध्ययन करते समय भौतिक वातावरण पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जबकि विद्वानों का एक वर्ग ये मानता था कि भूगोल का अध्ययन करते समय मानव पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरे वर्ग में कुछ ऐसे भी विद्वान थे जो ये मानते थे कि मानव भूगोल में भौतिक वातावरण व मानव दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। इन्हीं तीन अप्रोच की वजह से मानव भूगोल में तीन विचारधाराएं उत्पन्न हुई। मानव भूगोल की विचारधाराओं में सबसे पहले विचारधारा आती है निश्चयवाद। निश्चयवादी विचारधारा को पर्यावरणवादी निश्चयवाद भी कहा जाता है। इसे सरल शब्दों में नियतिवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा का मानना है कि व्यक्ति के प्रत्येक कार्य पर प्रकृति का नियंत्रण होता है। व्यक्ति की अपनी कोई सोच नहीं होती। व्यक्ति का कोई भी कार्य उसकी खुद की इच्छा के अनुसार नहीं होता। उसके समस्त कार्यों पर प्रकृति का प्रभाव होता है। मोटे तौर पर नियतिवाद प्राचीन काल में देखने को मिलता था। जिस समय व्यक्ति की प्रौद्योगिकी आदिम अवस्था में थी, उसने कुछ विशेष खोजें नहीं की थी। वह आदिम अवस्था में था तो प्रकृति से डरता था, प्रकृति की सीमाओं में रहकर कार्य करता था। इसलिए वह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था और प्रकृति को माता के समान मानता था। एनसीईआरटी ने इसे मानव का प्रकृतिकरण कहा है। एक विद्वान है फ्रेडरिक रेटजेल, उन्होंने इस विचार को निश्चयवाद नाम दिया। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है, मानव भूतल की उपज है, मानव के प्रत्येक कार्य पर प्रकृति का पूर्णतः प्रभाव देखने को मिलता है। नियतिवादी विचारधारा को मानने वाले अन्य विद्वानों में हंटिंगटन और कुमारी सैंपुल मुख्य हैं। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की दूसरी विचारधारा। मानव भूगोल की दूसरी विचारधारा संभववाद है। संभववाद शब्द को सबसे पहले लुशियन फेब्रे ने काम में लिया था। इस संभववादी शब्द को एक विचारधारा का रूप ब्लासे ने दिया। संभववादी विचारधारा ये मानती है कि मानव प्रकृति का दास नहीं है। प्रकृति उसके कार्यों को पूर्णतः बंदिश में नहीं रखती। प्रकृति मनुष्य के सामने संभावनाएं प्रस्तुत करती है। व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ संभावना का चयन करके खुद का विकास कर लेता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति को कभी भी एक शिक्षक से अधिक नहीं समझना चाहिए। प्रकृति एक सलाहकार है। मानव भूगोल की तीसरी जो विचारधारा है उसको हम नव निश्चयवादी विचारधारा बोलते हैं। नव निश्चयवादी विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने दिया था।
इस विचारधारा को स्टॉप एंड गो विचारधारा भी कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने इस संपूर्ण विचारधारा को समझाने के लिए यातायात के नियम और यातायात पुलिस को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए बताया है कि जिस प्रकार एक गाड़ी के ड्राइवर को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, उसी प्रकार मनुष्य को विकास रूपी गाड़ी को चलाते समय प्रकृति द्वारा दिए गए संकेतों का पालन करना चाहिए। यदि व्यक्ति प्रकृति के संकेतों का पालन नहीं करता है तो वह अंततः विनाश को आमंत्रित करता है। यही विचार नवनिश्चयवादी विचारधारा का मूल आधार है। सरल शब्दों में अगर ये कहें तो बताया जा सकता है कि नवनिश्चयवादी विचारधारा नियतिवाद और संभववाद के बीच का मार्ग है। इस विचारधारा के अनुसार मानव न तो प्रकृति का दास है और न ही स्वामी है। मनुष्य के विकास के लिए दोनों का सहयोग जरूरी है। दोनों का सहयोग जरूरी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।